पे बना हुआ है और उसकी वजह से लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन ऐसे में लगातार किसानों को कई तरह की रियायत भी दी गई। कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए और ज़्यादा मजबूती देने के लिए या फिर जो किसान हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, इसके लिए इनाम का जो प्लेटफॉर्म है इसमें और कई ऐसी मंडियाँ हैं जिनको जोड़ा गया है। हाल ही में लगभग 38 से ज़्यादा मंडियाँ हैं जिनको इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया, जिसका फ़ायदा आने वाले दिनों में किसानों को मिल सकेगा। 38 और नई मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है। पहले चरण में 585 मंडियों की सफलता के साथ दूसरे चरण में 415 नई मंडियों को एकीकृत करने के लिए ई नाम का और विस्तार किया गया। ई नाम प्लेटफॉर्म में अब 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इसका उद्घाटन 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म के रूप में मौजूदा मंडियों को नेटवर्किंग करने के मकसद से किया गया था, जिससे भारत में कृषि जिन्सों के लिए एक राष्ट्र एक बाजार का निर्माण हो सके। पिछले 4 सालों में ई नाम ने 1.66 करोड़ किसानों, 1.31 लाख व्यापारियों, 73,151 कमीशन एजेंटों और 1012 एफपीओ को उपयोगकर्ता आधार पर पंजीकृत किया। इस समय खाद्यान्न, तिलहन, रेशे, सब्जियों और फलों समेत 150 वस्तुओं का व्यापार ई नाम पर किया जाता है। कोविड-19 के चलते किए गए लॉकडाउन के कारण किसानों को होने वाली परेशानियों का समाधान करने के लिए कृषि मंत्री ने ई नाम के 3 नए मॉड्यूल लॉन्च किए थे, जिनमें ई नाम एक एफपीओ मॉड्यूल, वेयरहाउस आधारित ट्रेडिंग और लॉजिस्टिक मॉड्यूल शामिल है। ई नाम के ये कदम किसानों, व्यापारियों और मंडियों को सामूहिक रूप से एकजुट होकर एक इकाई के रूप में काम करने व ऑनलाइन बिक्री और कृषि खरीद की दिशा में ई नाम पोर्टल के जरिए आगे ले जाने में मददगार साबित होंगे। और आइए अब चलते चलते नजर डाल लेते हैं मौसम की